हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पाइक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में ईवीएस पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की मेजबानी किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। ए फ्रांस, बी भारत, सी ब्राज़ील, डी अमेरिका। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की मेजबानी किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। किसने की थी? ब्राज़ील ने की थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ए 2011 में, बी 1992 में, सी 2001 में, डी 1982 में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 1992 आयोजित किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए कौन सा समुदाय प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए जाट, बी गुज्जर, सी बिश्नोई, डी मीणा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? खिजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए कौन सा समुदाय प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। बिश्नोई समुदाय जो है वह प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए प्राकृतिक खेती, बी स्थानांतरित खेती, सी कृत्रिम खेती, डी फलों की खेती। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। झूम खेती को स्थानांतरित खेती के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में झूम खेती मुख्य रूप से की जाती है। भारत में झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए पंजाब और हरियाणा में, बी राजस्थान और गुजरात में, सी असम और मेघालय में, डी केरल और तमिलनाडु में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारत में झूम खेती मुख्य रूप से की जाती है, कहाँ पे की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। असम और मेघालय में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? असम और मेघालय में की जाती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है और यूपी टेट में भी पूछे जाने की संभावना है। ए लौह, बी मैग्नीशियम, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? हरे
पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वह अनिवार्य है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन देता है। यह प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। आपको बताना है चिपको आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ए राजनीतिक आंदोलन, बी जातीय आंदोलन, सी जनजातीय आंदोलन, डी नारीवादी आंदोलन। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? किसका आंसर सही आता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। नारीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? नारीवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। क्योंकि जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था तो पेड़ों से चिपक कर महिलाएं ने पेड़ों की रक्षा की थी, इसलिए चिपको आंदोलन को नारीवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ए 1 से 7 सितंबर, बी 1 से 7 अक्टूबर, सी 1 से 7 नवंबर, डी 1 से 7 दिसंबर। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 1 से 7 सितंबर जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ए वर्ष 1962 में, बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1972 में, डी वर्ष 1975 में। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 1972 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। ए आसवन, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक मार्ग का संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है एक मार्ग का संबंध किससे है? ए पैकेजिंग से, बी संसाधन से, सी गुणवत्ता से, डी उत्पादन से। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध जो है वह गुणवत्ता से है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ए मध्य प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
ध्रुव तारा कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहते हैं ए पश्चिमी तारे को, बी उत्तरी तारे को, सी दक्षिणी तारे को, डी पूर्वी तारे को। तो आपको बताना है कि ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए वर्ष 1973 में, बी वर्ष 1972 में, सी वर्ष 1985 में, डी वर्ष 1981 में। तो आपको बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, वर्ष 1973 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, ए सांप, बी शेर, सी बकरी, डी हाथी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा, कौन सा हमारा ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सभी लोग अपनी एक बेहतरीन रणनीति बना के तैयारी करिए। 2025-26 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, आपका दिन, सभी लोग अपना प्यार अच्छे बनाए रहिए, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।